भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सद्गुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डूंगरी। सद्गुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित आकाश गीता का श्लोक नंबर 12 की व्याख्या। सद्गुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, जैसा कि हम जल से भरे मटके में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही चेतना अंतर्मुखी करने से हमें अपने भीतर चिताकाश के दर्शन होते हैं। इसका हिंदी भावार्थ, यह एक 11वें श्लोक का विस्तार है। भगवान महादेव गिरी नित्यानंद बाबा कहते हैं कि हमें मिट्टी के घड़े में बाह्य प्रकाश के प्रतिबिंब के दर्शन होते हैं, उसी तरह हमें अपने भीतर चित आकाश के दर्शन होते हैं। लेकिन बाह्य आकाश का देखने के लिए हमें बाह्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमें अंदर के प्रतिबिंब को देखने के लिए अंदर के नेत्रों की आवश्यकता होती है। इस आंतरिक संसार को देखने के लिए हम अपनी सांसों को, प्राणों को एक साथ एकाकार करके मूलाधार से ससुराल तक के ले जाने का अभ्यास करना होगा। इस अभ्यास से ही हमारे अंदर चित आकाश के दर्शन होंगे, जिसके दम बल पर हम चेतना के अंतर विश्वास को देख पाएंगे। श्लोक नंबर 13। भले ही भोजन सोने के या मिट्टी के पात्र में परोसा गया हो, एक कुत्ता उसे सम्मान भाव से ग्रहण खाता है। इसका हिंदी भावार्थ, भगवान महादेव गिरी नित्यानंद महाराज अक्सर श्रद्धालुओं को कई बिंदु समझाने के लिए दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण पेश करते थे, जो कि बाबा के लक्ष्य धारणा बुद्धि वाले संसार में निर्वाह कर रहे आम जन को देते। इसलिए उनके उदाहरण भी उन लोगों के अंतर्गत होते थे। संक्षिप्त में भी उन लोगों के अंतर्गत बाबा ने इसी तरह का उदाहरण दिया। बाबा कहते हैं कि हम कुत्ते के सामने सोने के पात्र में, बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में खाना रखते, कुत्ते को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़र खाने पर ही रहती है। ठीक उसी तरह ज्ञानी भी संसार को उसी भावनाओं से देखता है। उसके मन में उच्च नीच, मूल्यवान या सस्ती, कुलीन या अज्ञात कोई चीज़ रखी है, वह सभी में एक ही परम तत्व की झलक देखता है। इसके लिए सभी प्रेम के सागर के अंश है। उनके लिए वह सभी के लिए समान और प्रेम भाव रखते हैं। जिस तरह कुत्ते के लिए पात्र, बर्तन या किसी धातु से बना हो कोई मतलब नहीं, उसी तरह ज्ञानी भी धर्म, जाति, रंग, रूप, भेदभाव आदि का इनमें कोई समावेश नहीं है। वह सभी को एक समान देखते हैं। बाबा से हमें यही शिक्षा मिलती थी। हर हर महादेव।